न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एसएम अली तकवी। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। वाम दलों का ओबामा आगमन के विरोध में धरना। शिवसेना की मांग, आतंकवाद पर ओबामा का रोक स्पष्ट करें। मोहल्ले उर्दू एसोसिएशन द्वारा मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। इंडियन नेशनल लीग द्वारा ओबामा के विरोध में धरना। भाकपा माले द्वारा बराक ओबामा यात्रा का विरोध। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ज्ञान सिंह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के कार्यकर्ताओं द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन पर संयुक्त रूप से एक धरने का आयोजन कर साम्राज्यवादी नीतियों को चालू रखने पर विरोध जताया गया। वाम नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि अमरीकी मूल के ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर दुनिया भर के लोगों ने अनुमान किया था कि अमेरिका की हमलावर और वर्चस्वकारी नीतियों में कुछ बदलाव जरूर आएगा, लेकिन अफगानिस्तान और इराक से सेनाओं के हटाए जाने का सवाल आज भी बाकी है। जो कुछ भी किया गया वो मात्र दिखावा है। इसी प्रकार फिलिस्तीनी जनता के साथ इजराइल का रवैया और क्यूबा की घेरेबंदी पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है और वह अभी भी जारी है। वाम दलों के नेताओं ने बताया कि भोपाल गैस दुर्घटना पीड़ितों को न्याय और मुआवजे पर भी कोई कारगर कार्रवाई आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। परमाणु रिएक्टर सप्लायर कंपनियों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं में जो क्षतिपूर्ति की रकम भारतीय संसद के दबाव में बढ़ाई गई थी, उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत सहित तमाम विकासशील देशों की स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक नीतियों द्वारा खुदरा व्यापार और कृषि नीतियों पर कारपोरेट जगत के लिए खोलने आदि पर अपना दबाव जारी रखे हुए। सामरिक सैन्य सुरक्षा समझौते पर भी दबाव है। सभी वक्ताओं ने भारत सरकार को आगाह करते हुए चेतावनी दी कि स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहते हुए दुनिया के बहुध्रुवीय संतुलन नीति का अनुसरण होना चाहिए। फिलिस्तीन, क्यूबा, इराक, अफगानिस्तान आदि मुद्दों पर जनता के हित अनुरूप आवाज उठाना चाहिए और इराक और अफगानिस्तान से तुरंत फौजें हटाने पर भारत की तरफ से दबाव भी बनाना चाहिए। मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर हूँ। आज ओबामा संसद को, अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रहा है। ये उस देश का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर, हम सारे चारों वामपंथी दल सीपीआईएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, चारों दल संयुक्त रूप से आज यहाँ ओबामा का जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो आया है और संसद में आज वो संयुक्त रूप से अधिवेशन और संसदों को संबोधित करेगा। अमेरिका जो साम्राज्यवादी देश है और इजराइल के साथ मिलकर के फिलिस्तीन, इराक को जिसने बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, और वो देश, उस देश का प्रतिनिधि आज हमारे सांसदों को संबोधित करेगा और हमारा प्रधानमंत्री उनको दावतें दे रहा है। उनको उसके आवभगत में कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। अमेरिका की नीतियां मानवता के विरुद्ध हैं। अमेरिका की नीतियां साम्राज्यवादी हैं। अमेरिका की नीतियां उभरते हुए राष्ट्रों के खिलाफ है। उसने इराक में तहलका मचा रखा है, इराक को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान पर तमाम बमबारी कर रहा है और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए भी वही जिम्मेदार है। हमको ईरान से गैस मिलनी थी, तेल आना था, उसको अमेरिका ने रोका है। अब बांग्लादेश से हमें गैस आनी थी, उसको अमेरिका ने रोका हुआ है। और कश्मीर में भी जो इस वक्त परेशानियां और उलझने बढ़ी हुई हैं, उसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका ने, अभी ओबामा ने कहा बॉम्बे में कि 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। किस बात पर, किस दम पर? हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार और उसकी नीतियां यहाँ के लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं सोच रही। लेकिन अमेरिका के 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पर विचार करने के लिए और ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए कर रही है। इसलिए हम आज धरना दे रहे हैं उसके नीतियों के विरोध में। भोपाल गैस कांड में, जिसमें कई पीढ़ियों से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके मेन कल्प्रिट को, मेन दोषी को अमेरिका में छिपा करके रखा हुआ है और अमेरिका उसको न सौंपने की तैयारी में है और ऐसी योजनाएं बना रहा है कि ना है। इस प्रकार से
जो भी उसकी नीतियां हैं उनके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरने में बैठे हैं। हमारे साथी सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी जिले के खालिद साहब हैं, ये सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। छोटेलाल जी हैं, सीपीआईएम के जिला मंत्री हैं, ये सभा का संचालन कर रहे हैं। और तमाम हमारे नेता लोग हैं, वो सारे लोग मिल करके आज इस धरने का आयोजन कर रहे हैं। चारों पार्टियां ओबामा को लेकर लगभग सभी कई पार्टियों ने मिलकर विरोध किया है, विरोध जताया है, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं इसका पड़ा हुआ। क्या कहना चाहिए? कई पार्टियां नहीं, आप ये कहिए कि ओबामा को लेकर के सिर्फ वामपंथी दलों ने विरोध जताया है और हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी ने विरोध नहीं जताया है। इस बात को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ वामपंथी दलों ने ओबामा का विरोध कर रहे हैं, अंदर भी बाहर भी। एक बात और कहना चाहेंगे, कल जब उनकी दावत दी गई प्रधानमंत्री की को, तो उसमें किसी भी वामपंथी दल के नेता ने शिरकत नहीं की। वो इनडायरेक्टली हमारा वहां भी विरोध है और यहाँ भी हम सड़क पर विरोध कर रहे हैं। भारतीय दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा आतंकवाद पर दिए जा रहे ढुलमुल बयानों पर शिवसेना जिला इकाई ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और ओबामा से आतंकवाद पर अपनी नीति और नीयत को स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही भारत सरकार को इस विषय पर कड़ा रुख अपनाने की सलाह भी दे डाली। शिवसेना जिला प्रमुख ठाकरे अनिल सिंह ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। ओबामा का पूरे दौरे के दौरान पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। आतंकवाद पर दिखावा नहीं चलेगा। अमेरिका द्वारा दिए जा रहे धन का उपयोग पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर अपनी नीयत और नीति को स्पष्ट करें। ओबामा की भारत यात्रा अमेरिकी निवेश के अलावा कुछ नहीं है। रोजगार के अवसर की तलाश में ओबामा की यात्रा याद की जाएगी। भारत को इस मैत्री संबंध में कुछ नहीं मिलना है। भारत को वैसे भी अमेरिकी मदद की दरकार नहीं है और अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत ने ये साबित भी कर दिया है। बाला साहब बाल ठाकरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बाला साहब बाल ठाकरे जिंदाबाद, पांडे अरविंद शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भवानी जय भवानी जय भवानी। शिवसेना मंडल प्रमुख लखनऊ। किन समस्याओं को लेकर? ये ओबामा जी जो आए हुए हैं, हम सिर्फ उनसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर ही जाए यहाँ से। ओबामा के खिलाफ लगभग सभी कुछ पार्टियों ने विरोध भी किया है उनके आने पे, लेकिन इस पे सरकार का कोई सरकार भी ओबामा के लिए अपनी नीति स्पष्ट करे और ओबामा जी भी कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नीति स्पष्ट करें कि आतंकवाद देश जो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, दिन पर दिन आतंकवाद फैलाता रहता है। उसको एक बार सारे देश मिलकर के, सारे लोग मिलकर के, अमेरिका एक बाहुबली देश है, कम से कम उसको ओबामा जी को कहना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान आतंकवाद देश है। इसको यहीं पे घोषणा करके उनको जाना चाहिए। ओबामा के बारे में जो यहाँ भारत यात्रा पे आए हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे उसके? हम लोग ओबामा के लिए कहना चाहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशों से यहाँ आई थी। हमें तो इनके आने पर यहाँ पर शक महसूस हो रहा है कि अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के उसी जो आज से 100 वर्ष पहले ये आए थे, उस हिसाब से तो यहाँ वो राजनीति करने तो यहाँ नहीं आए हैं। तो इसलिए इनको अपनी स्पष्ट, अगर पाकिस्तान के लिए आए हैं तो इनको स्पष्ट नीति कहना चाहिए। अगर हमारे देश के हित के लिए आए हैं तो भी इनको सारी चीजें अपनी स्पष्ट करनी चाहिए। किसी भी जगह गोलमोल भाषण देना, गोलमोल कहीं वार्ता करना, ये उनको शोभा अच्छा नहीं देता। बेरोजगार मोहल्ले में उर्दू डिग्री धारकों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर मोहल्ले में उर्दू एसोसिएशन ने शहीद स्मारक पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व हिसामुद्दीन सिद्दीकी और संचालन तैमूर आलम कादरी ने किया। धरने को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हिसामुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 1994 और 95 की तत्कालीन सरकारों ने मोहल्ले में उर्दू डिग्री धारकों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तौर पर भर्तियां करके प्रशिक्षित वेतनमान दिया, जो आज भी मिल रहा है। 11 अगस्त 1997 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम प्रभावी हो जाने के कारण बीटीसी और उसके समक्ष डिग्रियों की समकक्षता निरस्त कर दी गई, लेकिन उक्त तिथि तक के शेष बचे मोहल्ले में उर्दू डिग्री धारक आज भी रोजगार पाने से वंचित हैं, जबकि
1997 तक के शेष बचे शिक्षा शास्त्री डिग्री धारकों को 2004 के विशेष बीटीसी में शामिल कर लिया गया। उत्तराखंड की सरकार ने भी वर्ष 2004 में 1997 तक की मौली में उर्दू डिग्री धारकों की भर्ती करके उर्दू दोस्ती का सबूत पेश कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के आरएसएस जैसी मानसिकता रखने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी एनसीटीई की बाधा बताकर अब तक भर्तियां नहीं कर रहे। हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। एक बार अपना परिचय देते हुए किन समस्याओं को लेकर आज धरना दे उस पे आएंगे?